हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम में सेट 6 के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट तक वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ये सेट जरूर ट्राई करें। तो आई होप सबने वीडियो पॉज करके ये सेट ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सेट में क्या लिखा हुआ है? एन इंजीनियरिंग कॉलेज हैज 200 स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर who are eligible and interested in placement that year. Three IT majors, Infosys, TCS, and CTS, visited the campus, making multiple offers to the students. On the final week of the placement process, 10% of the batch was not yet to be placed. मतलब टोटल 200 बच्चे हैं, जिसमें से फाइनल वीक तक 10% बच्चे अभी भी प्लेस नहीं हुए हैं। उनको कोई ऑफर नहीं आया, नहीं ऑफर का पता नहीं, पर वो प्लेस नहीं हुए हैं। चलो ठीक है, ये बोल लेते हैं। तो टोटल 200 बच्चे हैं, जिसके अंदर 180 प्लेस हो चुके हैं, लेकिन 20 बच्चे अभी भी प्लेस नहीं हुए हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है। HCL also visited the campus on the last week and offered jobs to the rest of the students. मतलब ये 20 बच्चों को किसने आके ऑफर दे दिया? HCL ने आके ऑफर दे दिया। HCL ने ऑफर कर दिया इन 20 बच्चों को जो अभी तक प्लेस नहीं हुए थे। ठीक है, इवेंचुअली मेकिंग 43 फाइनल ऑफर्स। तो HCL के फाइनल ऑफर कितने हो गए? 43। तो हमें समझ में आ रहा है ये 4 पैरामीटर वेन डायग्राम है। एक कंपनी आई थी TCS, एक कंपनी, अच्छा पहले लिख देते हैं, ये पहले आई थी इन्फोसिस, आई लिख देते हैं, फिर आई थी TCS, फिर आई थी CTS, और फिर बाद में लास्ट वीक में कौन आया? HCL। और क्या लिखा हुआ है? HCL ने फाइनली जाने से पहले टोटल ऑफर कितने दिए? 43 दिए। 43 ऑफर HCL ने दे दिए। और ये 20 लोगों को किसने ऑफर दिया था? सिर्फ HCL ने दिया था। इन 3 कंपनी ने ऑफर नहीं दिया था, तभी तो HCL को आना पड़ा था। तो ओनली HCL के ऑफर्स में मैं क्या लिखूंगा? यहां मैं 20 लिख दूंगा। आई होप सबको ये 43 और ये 20 क्यों लिखा है ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इन्फोसिस रिक्रूटेड 84 स्टूडेंट्स। ठीक है, इन्फोसिस ने 84, while TCS and CTS recruited 87 स्टूडेंट। तो इनके ऑफर आ गए, ये आ गए 87। ठीक है, बिफोर HCL visited the campus, 39 were recruited only by TCS. HCL के आने से पहले, HCL के आने से पहले TCS ने 39 स्टूडेंट को रिक्रूट किया था। तो मैं यहाँ पे ना एक गोला भी बना देता हूँ, क्योंकि ये हमने जो टेबल बनाया है वो तो HCL के आने के बाद है ना, पर ये 39 कौन सी फिगर है? HCL के आने से पहले, इसलिए मैंने 39 और गोला बना दिया। एंड 16 वर रिक्रूटेड बाय बोथ इन्फोसिस एंड CTS बट नॉट TCS। इन्फोसिस एंड CTS बट नॉट TCS। और ये बिफोर HCL की बात चल रही है, तो मैं 16 में भी गोला बना देता हूं। ठीक है, none of the student had offer from all the 4 companies। ठीक है, यहाँ पे तो 0 है। and none of the student who had offers from Infosys got an offer from HCL। मतलब जिनको Infosys का ऑफर मिल रखा था HCL के आने से पहले, जिनके पास भी Infosys का ऑफर था, HCL ने बोला हम तुम्हें ऑफर देंगे ही नहीं। मतलब ये सारे 0 होंगे ना, ये सारे 0 होंगे, क्योंकि Infosys ने, सोचो यहां लिखते हैं, चलो TCS, CTS और HCL। ठीक है, सोचो ऐसा चल रहा था कि HCL के आने से पहले इन्फोसिस और TCS ने 10 दिए होते, और HCL कहता ये 10 में से 2 लोग तो बहुत अच्छे हैं, तो 2 को मैं भी ऑफर देना चाहूंगा। तो ये एग्जैक्टली 2 वाले कॉलम से इन तीनों कंपनी के एग्जैक्टली 3 वाले कॉलम में वो 2 बच्चे आ जाते, और फिर हम यहाँ 10 की जगह 8 कर देते। समझ रहे हो ना? इससे, इस माइग्रेशन से क्या नंबर ऑफ आई में फर्क पड़ेगा? नहीं। नंबर ऑफ TCS में फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। बस नंबर ऑफ HCL में भी वो 2 काउंट होने लग जाएंगे। ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको एक, समझ रहे हो? लेकिन इसमें बोला है जिनके पास भी इन्फोसिस का ऑफर था, HCL ने उन्हें ऑफर ही नहीं दिया, तो यहाँ पे सारे 0 आ गए ना।
क्योंकि ऐसा कोई बंदा हो ही नहीं सकता जिसके पास HCL का ऑफर है और इन्फोसिस का है, और पहले इन्फोसिस का था और फिर HCL ने दिया, तो ये चारों कॉलम 0 आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो 16 था वो 16 ही रहेगा, समझ गए ना, क्योंकि 16 ऐसे लोग थे जिनको इन्फोसिस और CTS ने ऑफर दे रखा था, पर HCL के आने के बाद फर्क क्या पड़ा, क्योंकि इन 16 को इन्फोसिस को ऑफर मिला हुआ था, HCL आया, मैंने फिर HCL का पिलर बनाया जब HCL आया, और उसने ये 16 को रहने दिया, क्योंकि 16 के पास इन्फोसिस का पहले से ही ऑफर था। तो मैं यहां ढंग से लिख देता हूं कि 16 गोला था, लेकिन क्योंकि इन्फोसिस का ऑफर था तो HCL उसे ऑफर नहीं देगा, तो ये 16 ही रहेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कहाँ थे हम। 3 of the 11 student who had an offer from TCS and CTS but not Infosys, तो TCS और CTS का तो ऑफर है पर इन्फोसिस का नहीं है, तो यहाँ पे 11 लोग ऑल्सो रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम HCL। तो अभी मैंने समझाया ना, तो सपोज करो अब ना ये एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, चलो इसके कलर से ही लिख देते हैं कि ये एग्जाम्पल 1 है। अब मैं येलो से एग्जाम्पल 2 लिखने वाला हूं कि यहाँ पे 11 लोग थे जिनको ऑफर दिया TCS ने, CTS ने, पर इन्फोसिस ने नहीं दिया। अब HCL ने आने के बाद 3 लोगों को ऑफर दे दिया इन 11 में से, तो यहाँ पे कितने बच गए, यहाँ पे तो 8 बच गए और 3 यहाँ पे आ गए। तो इस माइग्रेशन की वजह से ये जो 8 3 है, 8 + 3 11 है ना, इस माइग्रेशन की वजह से क्या नंबर ऑफ TCS में फर्क पड़ा? नहीं, नो चेंज। समझ रहे हो? नंबर ऑफ CTS में फर्क पड़ा? नहीं। बस जो 3 लोग थे वो 2 वाले कॉलम से उठ के, एक 2 वाले रीजन से उठ के अब 3 वाले रीजन में आ गए हैं। ये माइग्रेशन ही हमें इस क्वेश्चन में सीखनी थी, है ना इंटरेस्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये 11 लोग थे, पर फिर ये 11 लोग किस में बदल गए, 8 में बदल गए, और 3 लोग HCL में आ गए, 3 लोगों को HCL ने भी ऑफर दे दिया, ठीक है। 37 students were recruited only by CTS at the end of the placement process, मतलब after HCL, end of the placement process का मतलब after HCL के भी आने के बाद 37 लोग बचे यहाँ पे, ठीक है, सबको समझ में आता है। 11 student had an offer from both TCS and HCL, तो TCS and HCL यहाँ पे 11 लोग हैं जिनको ऑफर मिला है, ठीक है। 37 student had offers from both Infosys and CTS before HCL came to the campus. 37 student had an offer from both Infosys and TCS. Both Infosys and TCS. अब यहाँ ओनली नहीं लिखा, ओनली लिखा होता तो बस ये वाला रीजन होता, पर क्योंकि ओनली नहीं लिखा है तो इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 37 दे रखा है, तो क्यों ना मैं उसको ऐसे लिख दूं कि इन दोनों का सम 37 है बिफोर HCL केम टू कैंपस, तो इन दोनों का सम 37 है। और गोला क्यों बनाया, मैं गोला कब बना रहा हूं, गोला रिप्रेजेंट करता है बिफोर HCL केम, ठीक है। अब हमारे पॉइंट्स खत्म हो गए, लास्ट पॉइंट क्या है, और अब मैं एक चीज समझाने वाला हूं, पहले लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ईच कंपनी मेड ओनली वन ऑफर टू अ स्टूडेंट, तो हर कंपनी ने, तो एक कंपनी ने एक स्टूडेंट को कितने ऑफर दिए, ओनली वन ऑफर। लेकिन इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट क्या मल्टीपल कंपनी में काम कर सकता है? यस, वो मोर देन वन कंपनी के अंदर, मोर देन वन कंपनी के अंदर वर्क करना अलाउड है। तभी तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे सपोज करो ये 3 है, ये 3 बच्चे हैं, ये तो HCL में भी काम कर रहे हैं, इसको HCL ने ऑफर दिया और इसने ले लिया, क्योंकि ऊपर लिखा था प्लेस्ड, रिक्रूटेड, इन्फोसिस रिक्रूटेड 84 स्टूडेंट्स, सिर्फ ऑफर नहीं दिया, जिनको ऑफर दिया उन्होंने काम ले भी लिया। तो इन 3 बच्चों को किस किस ने ऑफर दिया है, TCS ने, CTS ने और HCL ने, ये एग्जैक्टली 3 वाले होते हैं ना, तो यहां पे कौन कौन एग्जैक्टली 3 है, TCS,
CTS और HCL, इन 3 कंपनी ने ऑफर दिया इन 3 बच्चों को और रिक्रूट भी कर लिया। तो एक स्टूडेंट मल्टीपल कंपनी में काम कर सकता है, पर एक कंपनी एक स्टूडेंट को एक ही ऑफर देगी। ठीक है ना, समझ में आ गया इन दोनों बातों में फर्क? थोड़ा सोचना है इसके बारे में, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि अब देखो हम इसको आगे प्रोसीड कैसे करें। अब मेरा अटैकिंग पॉइंट क्या है? क्या मैं इन्फोसिस को रखूँ अटैकिंग पॉइंट? नहीं, क्योंकि यहाँ तो 2 है, यहाँ पे मेरे को एक्स लेना पड़ेगा, वाई लेना पड़ेगा। और कुछ सोचते हैं, क्या मैं टीसीएस को करूँ? नहीं, यहाँ तो बड़े सारे अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है आफ्टर एचसीएल। क्या मैं सीटीएस को करूँ? नहीं, यहाँ पे ये अननोन है, ये अननोन है, बेकार बात है ना। अगर मैं एचसीएल के पिलर को देखता हूँ तो बस एक ही अननोन है। तो ये कितना हो गया? 14, 34, 43 माइनस 34 9 होता है ना, यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, अब यहाँ पे 9 आ गया। अब हम सीटीएस को देखते हैं। अब सीटीएस में बस एक ही अननोन बचा, तो 11, 20, 57, 57 और फिर ये हो गया 67 और 73, 87 माइनस 73, यहाँ पे आ गया 14। ठीक है, अब ये 37 क्या था? ये 37 था बिफोर एचसीएल, तभी मैंने सर्कल डाला है। पर ये बिफोर एचसीएल तो था, लेकिन क्या इन 37 को इन्फोसिस ने ऑफर दे रखा था? हाँ। तो जिनको भी इन्फोसिस ने ऑफर दिया है, जिनको भी इन्फोसिस ने ऑफर ऑलरेडी गिवन, लिख देते हैं, जिनके पास इन्फोसिस का ऑफर ऑलरेडी है, उन स्टूडेंट्स को HCL डू नॉट गिव एनी ऑफर, उनको HCL ऑफर ही नहीं देगी। तो यहाँ पे इन 37 स्टूडेंट्स के पास इन्फोसिस का एक ऑफर था ना, तो ये 37 ही रहेगा। जैसे हमने यहाँ 16 को 16 ही रखा, ये 37 ही रहेगा। तो अब HCL के आने के बाद भी मतलब इन दोनों का सम 37 ही रहेगा। तो एक 14 हो गया, तो दूसरा क्या हुआ? 23 हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब इन्फोसिस का देख लेते हैं, एक ही बचा है, और टीसीएस का भी एक ही बचा है। ठीक है, अब तो दोनों का निकल जाएगा ना। अब आते हैं, अच्छा इन दोनों का 37 हो गया, 37 53 हो गया प्लस 16, और 84 माइनस 53 31 हो गया। तो यहाँ पे 31 आ गया। और इधर देख लेते हैं, अब ना इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, क्योंकि ये 39 तो पुराने हैं ना। पहले इनको करो, 37 प्लस 3 40, 51, 59, 87 माइनस 59 28। तो 39 पहले थे, और अब कितने हो गए? कोई लाइट कलर से कर लेते हैं। अब हो गए 28। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेशन सही है ना? 51, 59, 87 माइनस 59 28, हमारा सेट सॉल्व हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा? बहुत इजी था। बस आपको ये 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। जिसको भी ये क्लियर नहीं है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, मैं इसको और सिंपली समझाऊंगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा मैं इसको और सिंपली समझाऊं। वैसे मैंने सही से समझा दिया है। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट हैड ऑफर्स फ्रॉम CTS एंड HCL ओनली? तो अब देखते हैं, CTS एंड HCL ओनली, तो ये इसका आंसर तो 9 है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैड 3 ऑफर्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज? ठीक है, 3 ऑफर 3 डिफरेंट कंपनी, तो हमें एग्जैक्टली 3 वाले बताने हैं ना। तो आओ एग्जैक्टली 3 वाले काउंट कर लेते हैं, 14, और इसका आंसर हो जाएगा 14 प्लस 3 17। हाउ मेनी स्टूडेंट हैड एग्जैक्टली 1 फाइनल ऑफर? एग्जैक्टली 1 फाइनल ऑफर, तो ओनली 1 वाले, ओनली 1 वाले कितने होंगे? 31 प्लस 28 59, 59 प्लस 37 96 प्लस 20 116। तो इसका आंसर हो जाएगा 116, क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्टली 1 वाले बताने थे। हाउ मेनी स्टूडेंट एट एग्जैक्टली 2 जॉब ऑफर? इसके अंदर हमें एग्जैक्टली 2 वाले बताने हैं। आओ एग्जैक्टली 2 वाले प्लस कर लेते हैं। 23 प्लस 16 39 प्लस 8 47, 47 प्लस 9 56, और 56 प्लस 11 67। तो इसका आंसर हो जाएगा 67। तो मस्त सेट था ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। इस सेट में हमने सीखा क्या? इस सेट में हमने पहली बार, क्योंकि हम और भी करने वाले इसलिए मैं पहली बार बोल रहा हूं, इस सेट में पहली बार हमने माइग्रेशन
ऑफ डाटा देखा। इस सेट की हमारी मेन लर्निंग थी माइग्रेशन ऑफ डाटा। आई होप सबको ये सेट समझ में आया होगा। आप प्लीज इसे रिवाइज करना, एक बार खुद करके देखना, और माइग्रेशन पे हम क्वेश्चंस इवेंचुअली करेंगे इन 19 सेट्स के अंदर। थैंक यू।